क्या तुमने भी वो पल महसूस किया है जब तुम कंप्लीटली मेस्ड अप हो चुके होते हो? तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारे साथ नहीं होता, वो काम करना बंद कर चुका होता है। तुम्हें समझ नहीं आता आखिर ये सब हो क्या रहा है। सब कुछ तुम्हारे हाथ से मानो फिसलता जा रहा है। तुम बिल्कुल एक कोने में अकेले पड़ चुके हो और तुम हमेशा ये सोचते रहते हो, ये ख्याल आता है कि आखिर अचानक सब कुछ ठीक चलते चलते सब बिगड़ कैसे गया। तुम्हारे बड़े सपने थे, ख्वाहिश थी, एम्बिशंस थे, तुम्हारे कितनी मेहनत थी, न जाने कितने रातों की, दिनों की, सब कुछ किया तुमने। पर अचानक एक दिन एक रिजेक्शन, एक फेलियर और एक ऐसा इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाता है जिसे तुम ना जाने कितने अरसों से जानते थे। बिना किसी वजह, बिना कोई धोखेबाजी की, या फिर धोखेबाजी के बावजूद तुम्हें वो छोड़ के चला जाता है बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। और तुम्हारी दुनिया अंदर की पूरी हिल चुकी होती है। तुम्हें खुद समझ नहीं आता आखिर मेरे साथ ये हो क्या गया है, क्या कमी क्या थी मुझ में। तुम सवाल ये खुद से करते हो, ब्लेम खुद पे डालते हो, तुम ऊपर वाले से सवाल करते हो, तुम अपनी सिचुएशन, अपने हालात से सवाल करते हो आखिर ऐसा क्यों, और आखिर सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उस टाइम तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ही बुरी तरीके से गिरने की कगार पे हो रहा होता है। तुम बाहर से नॉर्मल दिखते हो सकता है तुम लोगों से अच्छी बात भी कर रहे हो, पर अंदर ही तुम्हारे एक खतरनाक तूफान चल रहा होता है जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता, ओवर थिंकिंग की आग में तुम्हें जलाने पे मजबूर कर देता है, तुम्हें अंधेरे की उस छोर में ले जाता है जहाँ तुम चाह के भी ऐसा लगता है निकल नहीं पाओगे। तुम बिल्कुल पागल हो चुके थे एट दैट मोमेंट, क्योंकि सब कुछ अचानक एक झटके में जो हो जाता है, हम में से किसी को पता ही नहीं होता कि ये मोमेंट कब किसके लाइफ में किस तरीके से आने वाला है। पर जब आता है पूरी नाव, ज़िंदगी की पूरी नाव पलट के रख देता है। पर हमें कोई ये नहीं बताता कि यही वो मोमेंट होता है जब आपके पास कुछ नहीं होता खोने के लिए। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई हो। ये होता है द फक्ड अप मोमेंट, एंड इन दिस मोमेंट में ही आपको सबसे बड़ा लेसन मिलता है, सबसे बड़ी सीख मिलती है, चाहे वो आपके ज़िंदगी द्वारा हो या भगवान द्वारा, कि आप कभी भी दुनिया को सेम नज़र से मत देखना। हर इंसान अलग अलग होता है। यहाँ दुनिया किसी के लिए सीधी नहीं होती, वो सिर्फ स्वार्थी होती है अपने लिए। इसलिए तुम्हें खुद भी सीखना पड़ेगा कि खुद के लिए उठना कैसे है, लड़ना कैसे है, क्योंकि तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला, किसी का बाप तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। सारी दुनिया सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। इसलिए तुम्हें भी ये सीखना पड़ेगा कि तुम चाह कर भी हर किसी की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो उल्टा तुम्हें बैकफायर कर दे। मुझे पता है तुम लोग ये कह रहे होगे, यार तो इसका मतलब ये है क्या हम अपने हालात से हार मान के बैठ जाए? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम ज़िंदगी से हार मान के बैठ जाओगे? ऐसा तो मैंने कभी कहा ही नहीं। मैं सिर्फ कहा है कि अपने जो हालात है, अपने जो सबसे बुरे हालात है, सबसे बुरा वक्त है, उसमें तुम ये देखोगे कि इंसानों के असली चेहरे, असली नकाब कैसे होते हैं, चाहे वो तुम्हारे कितने ही अपने क्यों ना हो। तुमने ये खुद भी नोटिस किया होगा, तुम्हारे ऐसे दोस्त भी रहे होंगे जो पहले तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते थे, खाना खाते थे, उठते थे, खेलते थे, क्योंकि तुम अच्छे थे, या फिर तुम उन्हें ट्रीट देते थे, हमेशा उनका भला करते थे। पर अचानक जब तुम पे कोई मुसीबत आ गई तो वो उनमें से एक भी इंसान तुम्हारे मदद करने नहीं आएगा। तो बस इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि अपने सबसे बुरे हालातों को तुम अपने सबसे बेस्ट कहानियों में बदल सकते हो, अपनी ज़िंदगी के बेस्ट लेसन्स में से। वो तभी होगा जब आप अपनी दर्द को, जब आप अपने ही दर्द को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करोगे। याद रखना, खरा सोना बनने से पहले तपाया बहुत जाता है। तो खुद को भी इतना भाग्यशाली समझो कि हो सकता है भगवान तुम्हें तपा रहा हो सबसे बेस्ट मोमेंट लाने के लिए, और हो सकता है जब वो तुम्हें छप्पड़ फाड़ के दे तो ऐसा दे कि तुम हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे। और यही तुम्हारा टाइम है घिसने का, रगड़ने का, ऑब्जर्व करने का, और फिर से उठ खड़े होने का। क्योंकि असली विनर्स वो नहीं होते जो बार बार जीतते रहते हैं, पर वो होते हैं जो टूट कर भी फिर से गिर कर, उठ कर और आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं।